तो आज बात करते हैं 14 अगस्त 1947 के उस सच की जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सबकी सोच बदल दी। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात 9 बजे रॉयल आर्मी हिल्स पर 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का जमावड़ा लगा था। बारिश अभी भी जारी थी। रात करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे थे। 14 अगस्त की रात को 12 बजने में लगभग कुछ मिनट ही कम थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपनी स्पीच शुरू की थी। At the stroke of the midnight hours, when the world sleeps, Indian will be awake to the life and freedom। और इस तरह 15 अगस्त की रात भारत के लिए खुशी लेकर आई, लेकिन इस खुशी के साथ उतना ही गम भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और लगभग 8 करोड़ 15 लाख लोगों को केवल एक ही रात में गंवा दिया था। और भारत बट गया था 2 टुकड़ों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान पूर्णतः आजाद 15 अगस्त को हुआ था, पर 15 अगस्त से पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत देखने को मिल रहा था। और एक तरफ महात्मा गांधी के मास मूवमेंट से देश में नई क्रांति की शुरुआत हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को अंदर से हिलाकर रखा था और जीना दुश्वार कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स में इतना दम नहीं था कि वो इंडिया पर रूल कर पाए, इसलिए माउंटबेटन को देश का अंतिम वाइसरॉय बनाया गया ताकि देश को ऑफिशियल तरीके से स्वतंत्रता दी जाए। अंग्रेजों ने भारत को 3 जून को भी स्वतंत्र करने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नाम का अलग देश बनाने की ठान ली थी। इसके विरोध में देश के कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई थी। बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों ने जितनी जल्दी हो सके भारत को स्वतंत्र करने का फैसला लिया, क्योंकि अब उन्हें देश को 2 भागों में विभाजित करना था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि स्वतंत्रता के लिए आखिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया? तो हम आपको बता दें कि हम ही नहीं शुभ और अशुभ में विश्वास करते हैं, बल्कि अंग्रेज भी इसमें विश्वास किया करते थे। माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 में जापान, जहां वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, उस दिन उसका अंतिम दिन आ गया था और जापान के लिए वो खुशी का दिन था। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को भी स्वतंत्र करने का निर्णय लिया गया। अब एक और प्रश्न उठता है कि सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री वर्क तो दिन में किए जाते हैं, तो हमारे स्वतंत्रता के डॉक्यूमेंट्री या दस्तावेजों पे साइन रिलेटेड वर्क को रात 12 बजे ही क्यों किया गया था? तो आपको बता दें कि भारतीय ज्योतिषों के अनुसार रात के 12 बजे का समय ही भारत की स्वतंत्रता के लिए उच्च बताया गया था और तय हुआ था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही खत्म कर देनी है और नए दिन के साथ भारतीय नए लोकतंत्र की शुरुआत कर देनी है। और ठीक वैसे ही हुआ। सुबह 8:20 पर पंडित नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने भारत की सीक्रेसी की शपथ ली। जोरदार बारिश के बाद सुबह आसमान एकदम साफ था और भारत के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत के तिरंगे को लहराता हुआ देखने के लिए। पंडित नेहरू ने सबसे पहले तिरंगे को रात 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल पर फहरा दिया था। 15 अगस्त 1947 सुबह 8:20 पर पंडित नेहरू ने तिरंगा दोबारा फहराया था जनता के सामने, जहां ब्रिटिश झंडे को नीचे कर तिरंगा आसमान में लहरा रहा था। देशवासियों की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। आखिरकार ये वो दिन था जिसका इंतजार कई वर्षों से किया जा रहा था। आजादी के बाद सारे अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा था। कुछ आला अफसर अब भी भारत में मौजूद थे। 1500 अंग्रेजों सैनिक की टीम 17 अगस्त को अपने वतन लौट गई थी, वहीं दूसरी टीम 27 अगस्त को अपने देश वापस गई। साथ ही एक और प्रश्न उठता है कि भारत 15 अगस्त को मनाता है तो वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस चीज को साबित करने के लिए कई तथ्य सामने आए हैं कि उस समय देश के वाइसरॉय थे माउंटबेटन और एक समय पर वो दिल्ली और कराची दोनों में मौजूद नहीं हो सकते थे, इसलिए एक दिन पाकिस्तान को शपथ दिला दी और दूसरे दिन हिंदुस्तान को। पर ये तथ्य वाजिब नहीं है।
सही मायने या दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही आजाद हुआ था और उसके डाक टिकट जो कि 1948 में लॉन्च किए थे उस पर भी 15 अगस्त ही दर्ज किया हुआ है। और कुछ तथ्य ये भी कहते हैं कि भारत में इंडिपेंडेंस बिल पर साइन लगभग 12:10 या 12:15 के बीच में हुए थे और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम हिंदुस्तान से आधा घंटे पीछे है, तो वहाँ 11:40 या 11:45 का वक्त था। इसीलिए 14 अगस्त को मनाते हैं पाकिस्तान वाले। वहीं 14 अगस्त को रमजान का 27वां दिन था, यानी शब-ए कदर पड़ रहा था। मान्यता है कि इसी दिन धार्मिक ग्रंथ कुरान मुकम्मल हुई थी और यही रीजन है कि पाकिस्तान इस दिन को शुभ मानता है। और कुछ वर्गों के लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान वाले कुछ अलग करना चाहते हैं और हिंदुस्तान से पहले एक दिन पहले आज़ादी दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान से एक दिन पहले आज़ाद हुए थे। हजार लोग, हजार तथ्य और हजारों बातें होती हैं, पर ताज्जुब की बात यह है कि अंग्रेज देश में अतिथि बनकर आए थे, धीरे धीरे लुटेरे बन गए और हमारे देश का ही नाश कर डाला और हमें ही गुलाम बना दिया और जाते जाते भी उनकी विदाई की गई हमारे द्वारा। ऐसे ही जब जॉर्ज पंचम भारत से विदा किए गए थे तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदाई दी गई थी। आजादी के 190 साल पहले भी अमीर चंद्र और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लार्क का ऐसे ही स्वागत किया था और उसके बदले हमें बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिला था। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे और अतिथि देवो भव सूत्र का पालन आज भी करते हैं, चाहे अतिथि देवता के रूप में हो या हमें लूटकर मार काटने आया हो, हम उसका आदर आज भी करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो बताती है कि 14 और 15 अगस्त की रात में हिंदुस्तान में क्या हुआ था 1947 के वक्त में, और पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आगे आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत पता लगा सके।